फर्स्ट लेसन का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में निकलती है, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरी निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम करेंगे अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव हम इसे मान लेते हैं, तो इसके जो बीचों बीच ये इस सिरे से लेके इस सिरे तक जो रेखा होगी वो इसकी अक्ष होगी। इसी तरह से ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये -q आवेश और ये +q आवेश। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये इसकी अक्ष होगी, और इसकी अक्ष की दिशा में ही जो हम लाइन खींचेंगे उस लाइन पर जो बिंदु होंगे वो अक्षीय स्थिति में होंगे। तो इसकी अक्ष की दिशा में किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव ए बी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी हमने लिया था -q और +q के बीच में 2l दूरी, लेकिन अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं L और L, यानी हमने क्या मध्य बिंदु लिया है O। तो टोटल दूरी 2l है, तो मध्य बिंदु से इधर भी l हो जाएगी और इधर भी l हो जाएगी। हम यहाँ पर इस डेरिवेशन में मध्य बिंदु से ही दूरी ले रहे हैं उस बिंदु P की जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दो आवेश है, एक एक करके दोनों के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमने मान ली E1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 q/r² या x², जितनी भी हम दूरी लेते हैं, हम यहाँ x² ले रहे हैं। तो E1 क्या है, +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो 1/4πε0 k कितना आवेश है q अपॉन कितनी दूरी है q से p तक की। अब देखिए हमारी जो ये दूरी है ये O मध्य बिंदु से हमें लेनी है +q से, तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ तक ये है l, हमें ये निकालनी है। तो हम इस टोटल डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये आ जाएगी, यानी r - l। कहने का मतलब है OP में से OB को माइनस कर दें तो BP आ जाएगी। तो यहाँ हमारी B से P तक की दूरी है BP। इस BP को हम लिख सकते हैं OP - OB 1/4πε0 k q अपॉन OP हमारी है R और OB हमारी है L, तो R - L का स्क्वायर। ये E1 आ गया हमारा। हम इसको समीकरण फर्स्ट डालेंगे, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा बनाएंगे। E1 की दिशा किधर होगी, B से P की तरफ, क्योंकि ये +q आवेश है। दिशा निकालने के लिए अगर हम यहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे, धनावेश होता है, तो ये +q परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो उस दिशा में बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होगी। यहाँ हम लिखेंगे BP दिशा में। अब इसी तरह से -q आवेश के कारण निकालते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 मान ली। तो E2 = वही 1/4πε0 k, आवेश की मात्रा q है। भले ही -q आवेश है लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए निशान नहीं लेंगे। q हो गया अपॉन -q से P तक की दूरी, यानी AP का स्क्वायर। तो 1/4πε0 k q अपॉन AP का स्क्वायर। A से P तक की डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, यानी AO, और O से P तक पता है, तो हम AP को लिख सकते हैं AO + OP और इसका स्क्वायर। तो E2 = हो जाएगा 1/4πε0 k q अपॉन AO कितना है L और OP R। तो ये हो गया L + R, या हम इसको लिख सकते हैं
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण हमारी सेकेंड इक्वेशन हमने मान ली। और E2 की दिशा निकालने के लिए फिर से यहाँ परीक्षण आगे से रखेंगे, प्लस का होता है Q0, तो ये माइनस Q इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा भी इस तरफ यानी P से A की तरफ होगी, PA दिशा में। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें इसका सदिश योग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसको E लिखेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हमने ये E1 माइनस E2 क्यों लिया, E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिया? देखिए E1 माइनस E2 इसलिए लेंगे क्योंकि E1 जो है वो E2 से बड़ा है, E1 ग्रेटर देन E2। कैसे पता चलेगा कि बड़ा है? यहाँ पर आते हैं, यहाँ R में से कुछ घट रहा है, घट के कम आएगा, R से कम आएगा, तो कम से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? यहाँ इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें R में कुछ जुड़ रहा है, R प्लस L, तो जुड़ के वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब एक ही संख्या को हम ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कम आएगा, और कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे उसी को तो डिवाइड करने के बाद ज़्यादा वैल्यू आएगी, यानी E1 E2 से ज़्यादा है। तो ये E1 माइनस E2 इसलिए हमने लिया है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया था E इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ हमने वैल्यू रख दी दोनों की। अब जो इसमें कॉमन है पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो हम इन दोनों को बाहर लेते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहाँ से ये सब कॉमन चले गए, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस इसको भी बाहर ले लेंगे तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि जब एलसीएम हमें लेना होता है तो जो इसका हर है उन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। तो जो डिवाइड करके आता है उसकी गुणा हम ऊपर वाले अंश से कर देते हैं। तो 1 से गुणा होकर इसकी R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, डिवाइड करके ये आएगा और इसकी गुणा हम 1 के साथ कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए पहले ये देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L। दोनों का स्क्वायर है तो हमने दोनों के स्क्वायर के बाहर रख दिया। अब ऊपर की बात करते हैं। ये इसको एक चीज मान लीजिए और इसको दूसरी, तो दोनों के वर्गों का अंतर है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो इस सूत्र से हम a की जगह यहाँ पर हमारे पास है R प्लस L और b की जगह R माइनस L। तो एक बार दोनों को ऐड कर देंगे गुणा, ये a प्लस बी हो गया, और एक बार माइनस कर देंगे a माइनस बी। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा, देखिए ये प्लस L
और ये माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऐड होके 2r हो गया। यहाँ पर आते हैं r प्लस एल, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस एल यहाँ हुआ। अब यहाँ आते हैं, ये फिर से वही है, a की जगह r है, b की जगह l है, तो एक बार दोनों माइनस और एक बार जुड़ रहे हैं, r माइनस एल r प्लस एल, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये 2r था हमारे पास, यहाँ माइनस r और ये प्लस r कैंसिल हो जाएगा और दोनों l ऐड होके 2l हो गया। नीचे हमारा है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 2l को हम इस q के साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, 2l बाहर चला गया, अंदर बचा केवल 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब q इंटू 2l की जगह हम लिख सकते हैं p, यहाँ से हम कर रहे हैं आगे, q इंटू 2l की जगह हमने रख दिया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, अंदर बचा हमारा 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी कहा है कि द्विध्रुव के जो आवेश हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, यानी 2l दूरी जो है वो बहुत छोटी है, तो आधी कर देंगे यानी l और छोटी हो जाएगी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो r की तुलना में, r के कंपैरिजन में l की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि l स्क्वायर मच लेस देन r स्क्वायर से बहुत छोटा है, अतः l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर जब छोड़ देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2r, और ये हो गया r स्क्वायर की पावर 2, l स्क्वायर को छोड़ दिया तो ये हमारे पास हुआ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2r अपॉन r की पावर 4, तो ये एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और इसकी 3 पावर बच जाएगी, तो E इक्वल टू, इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिखा 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, P को 2 के साथ ले लिया यानी 2p अपॉन r क्यूब, ये हमारी परिणामी तीव्रता आ गई अक्षीय स्थिति में। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा वो होगी जो E1 की, यानी बड़ा जो होगा, जो दिशा बड़ी तीव्रता की होगी वही दिशा E की होगी, क्योंकि ये बड़ा है तो ये ज़्यादा प्रभावी उधर की तरफ रहेगा E1 की दिशा में, तो यहाँ हम इसकी दिशा लिखेंगे VP दिशा। ये हमारा आर्टिकल हो गया।